चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट सारा प्रश्न है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले भी परीक्षा में आया हुआ है 2000 में, 2002 में, तब फिर आ सकता है। इसको प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलती रहे। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंगपाल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। देखिए ये सब सारा क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा आपको सी, यानी अरब। तो अगर आप उसका फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा तो वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो वो हुई थी आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 में, 812 ईस्वी में, 912 ईस्वी में या 1012 ईस्वी में? इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ए, 712 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने या अलाउद्दीन खिजली ने? इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद गौरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन कासिम? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में 2013 में पूछा गया था, ठीक ना। तो ये जितना भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारा एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट ही मानिए। चलिए बताइए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? इसका सही आंसर है, आप लोग को याद कर लेना है बी, चंदावाद 1193 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? पढ़ लिए, नसरुद्दीन, इस्लामी, कुतुबुद्दीन या मलिक काफूर को? इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार सजाना इसको। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, अरे कुछ अथी है। चलिए इसका आंसर है ए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म। ठीक, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया है? आपका ये क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? बताइए, तराइन की पहली लड़ाई या तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई? देखिए ये 2010 में आया हुआ है एसएससी के संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा जो हुई थी। चलिए इसका सही आंसर है आपको बी, खानवा की लड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? देखिए राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, किस राजपूत राजा ने? चलिए पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, जयचंद्र या कुमारपाल? इसका सही आंसर है आपको बी, बघेल भीम ने हराया था। चलिए, कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था?
जिसका सही आंसर है आपको ये जो दिख रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप पढ़ सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? व्यक्ति और घटना, सुल्तान महमूद, सोमनाथ को लूटना, मोहम्मद गौरी सिंह पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी, बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खान का आक्रमण। इसमें मिलान करना है। इसका सही आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रम का रखें, तुगलक, लोधी, शैलवाई। इसका भी आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? ये क्वेश्चन है आपका। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक, या गियासुद्दीन, जिसने पोलो खेलते हुए ही मृत्यु हो गई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, हाँ, इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? देखिए, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, नसीरुद्दीन खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवान किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवान किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका सही आंसर नसीरुद्दीन शाह है, या कुतुबुद्दीन ऐबक है, बहराम शाह है, या राम शाह होगा? बताइए। ये देखिए 2011 के SSC परीक्षा में आया हुआ है। ये है ए, नसीरुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेल के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? इसका सही आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? बलबन। सही आंसर होगा बी, बलबन। चलिए अगला, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? ये 2006 में आया हुआ था। इसका सही आंसर है बलबन ने, ये डी, बलबन। चलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? इसका सही आंसर ये होगा, रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम शासक रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ही एक ऐसा शासक था जिसने वो सारी सुविधाएं दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान। चलिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इसका सही आंसर है ए। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? देखिए ये बी था, अलाउद्दीन खिलजी। ये स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मलिक काफूर जनरल था? मलिक काफूर जनरल था सिकंदर लोदी का, या कुतुबुद्दीन ऐबक का, या अलाउद्दीन खिलजी का, या हुमायूं का? चलिए इसका सही आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, सी है, अलाउद्दीन खिलजी का। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? देखिए बार बार हमेशा क्वेश्चन आता है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या गियासुद्दीन द्वारा? इसका आपको सही आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? इसका सही आंसर है आपको सी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से
खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इसका आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग सोच लिए। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो ये इसका सही आंसर होगा आपको डी, मुहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे ऐसा ही क्वेश्चन मिलता रहेगा। धन्यवाद।